यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनीता व्लॉग्स दिल्ली में। मेरी हो रही है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, तो प्लीज़ मेरे जो प्यारी वाली आवाज़ निकल रही है ना, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करना। मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब है और उसकी वजह से मुझे आ रही है खांसी बहुत ज़्यादा। दवाई तो मेरी चल ही रही है, 30 तारीख से मेरी तबीयत ख़राब है। और ये देखो मैं दिखा भी देती हूँ, क्योंकि आजकल प्रूफ दिखाना ना हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई मैंने आपको दवाई दिखाई थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब आप कहोगे तबीयत ख़राब है, इतना तैयार हो के कहाँ जा रहे हो, क्या ज़रूरत पड़ी है। तो मैं बता दूँ कि मैं जा रही हूँ एक रोका सेरेमनी में। वो किसकी है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी जो छोटी सिस्टर है, मतलब मेरे से तो बड़ी हैं, मेरी जो छोटी सिस्टर है, करोल बाग में रहती थी वो, अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ कि रहती थी। तो उनकी बेटी है, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटी और 1 बेटा। उनकी बेटी है बड़ी वाली, उसका आज रोका सेरेमनी है। लेकिन बस माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब इसलिए था, व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही थी। माइंड थोड़ा इसलिए मेरा डिस्टर्ब था, मैं यही बता रही हूँ आपको। लेकिन तैयार होकर अभी थोड़ा सा कैब का वेट कर रही थी, सोचा आपसे बात कर लेती हूँ ब्लॉग के ज़रिए। तो बस होता है ना कि 6-7 साल हो जाएंगे अब मेरी बहन को इस दुनिया से गए हुए। लेकिन वो होती तो बात ही कुछ और होती, क्योंकि बहन होती है तो एक सलाह मशवरा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मेरे मन में भी इतने दिन से यही सब चीज़ें घूम रही थी कि अगर मुझे किसी से अगर मुझे कुछ पूछना है, अगर मेरी बहन होती तो मैं उससे पूछ सकती थी। अब मैं किससे पूछूं। तो बस आप लोग भी ब्लेसिंग देना उनकी बेटी को कि उनका जो ये नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है उसकी वो अच्छे से रहे। आगे व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और कहाँ कहाँ से आप मेरा व्लॉग देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। आज तो थोड़ी सी मेरे ऊपर कृपा कर लेना मतलब इतना कि मेरा गला इतना ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है। तो मैंने ये येलो कलर का सूट पहना और बारिश इतनी तेज़ आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। दवाई लेने गई तब बारिश में इतना ज़्यादा भीग गई और अब मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे खांसी हो रही है। और रुद्रा के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो 10th क्लास में, तो रुद्रा नहीं जा रहा। रुद्रा के पापा गए हैं ऑफिस में, उनके कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं। पानी पी लो 1 मिनट ना, जितने कैब आती है। कैब बुक करते करते मुझे 1 घंटा हो गया है। कैंसिल हो जा रही है। अब रैपिडो से बुक किया है। खांसी से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, मेरे इतना दर्द हो रहा है यहाँ पे, बता नहीं सकती मैं आपको बिल्कुल भी। तो बस आज बहन की बेटी की सगाई है, वहाँ जा रही हूँ। देखते हैं क्या होता है, कैसे रहता है। रेडी होके बैठी हुई हूँ, बिल्कुल येलो कलर का ये वाला सूट मैंने पहना हुआ है। देखते हैं क्या रहता है। कैब वाले भैया आते हैं फिर चलते हैं जल्दी से। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है, मुझे लग नहीं रहा, ऊपर से मुझे डर भी लग रहा है कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो जाए। क्योंकि सीधी सी बात है भाई, मेरे घर में काम करने वाला कोई भी नहीं है मेरे अलावा। मेरे पति और मेरे बच्चे को देखने वाला तो कोई नहीं आता है किसी के लिए ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए और थोड़ा सा मुझे डर लगता है। लेकिन जाना पड़ेगा। चलिए भैया का कॉल आ रहा है, मैं आपसे मिलती हूँ। इन लोगों का ना मुझे समझ नहीं आता कहाँ की वो है लोकेशन और कहाँ खड़ा हो गया है। ऊपर से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा है बिल्कुल भी। ज़्यादा बोलने से खांसी आ रही है, चुप रहा नहीं जा रहा। इतना बाहर तो देखो मैं ही आ गई हूँ। कभी कभी ना जब जल्दी होती है ना तो ये लोग ऐसे ही करते हैं। अब देखो मेरे पीछे से आ रहा है। In 300 meters, turn right onto Old Bunker Road. सामान चेक कर लेती हूँ सारा।
घर से निकलते हुए दवाई मैंने खा ली थी, आप लोगों ने देखा, मैं लेकर के आई थी। फिर उसके बाद मैं कैब में बैठती मुझे इतनी तेज़ खांसी, कम से कम मैंने 2-3 बार ये सिरप लिया। रास्ते में ही मेडिकल स्टोर पर रुकवाया भैया को, और भैया भी मुझे बार बार शीशे में से देख रहे थे। फिर उन्होंने बोला, उनसे रहा नहीं गया कि आप ना घर पर जा कर के अदरक और कुछ पेस्ट बताया कि आप वो ज़रूर से ले लेना। तो गई हूँ, अब लिफ्ट में हूँ, 5th फ्लोर है ऊपर, और पहुँचते हैं। खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत हालत ख़राब कर दी है। अभी आपने देखा मैंने कफ सिरप लिया, 2 बार ही लेना पड़ गया मुझे कफ सिरप। आइए गाइस, यहाँ पे मिशु भी रोका जा रहा है। आज का दिन बहुत ख़ास है और थोड़ा भावुक भी। मैं आई हूँ मेरी प्यारी बहन की बेटी के रोका सेरेमनी में। मेरी बहन जो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज हर पल में महसूस हो रही हैं। आज अगर वो होती तो उसकी आंखों में खुशी और आशीर्वाद दोनों होते। आज मैं यहाँ शामिल हुई उसकी बेटी के नए सफ़र की शुरुआत में, ढेर सारी दुआएं लेकर, ढेर सारी यादों के साथ। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा, और पसंद तो आएगा ही। देखिए, बेटी का काम है, प्लीज़ आप लोग भर भर के कमेंट के ज़रिए आप बहुत सारी ब्लेसिंग देना, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, आप लोग आगे व्लॉग को एंजॉय करिए। जितना भी व्लॉग मेरे से क्या मतलब, आज ये व्लॉग जो है ना बच्चों ने शूट किया है, तो मेरे से जितना भी व्लॉग आप लोगों के लिए बन पाया, मैंने आप लोगों के लिए उसको एडिट किया अच्छे से, जितना अच्छे से अच्छा हो सका। तो प्लीज़ आप अपना प्यार ज़रूर से देना। कहाँ कहाँ से आप देखते हो ये ज़रूर से कमेंट में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और सभी ने अपने पूरे एफ़र्ट के साथ बहुत ही अच्छा जो है सब कुछ संभाल रखा था, बच्चों और बड़ों ने। अनीता व्लॉग्स विद मी। अभी तक आप व्लॉग देख रहे थे, एंजॉय कर रहे होंगे, और अब आपके साथ मैं कुछ पिक्स शेयर कर रही हूँ जो कि आप देख सकते हैं। ये रोका सेरेमनी की ही पिक्स हैं। तो आप लोग आज के व्लॉग को प्यार देना। और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे इनकी फैमिली में जो कि जानते हैं मैं व्लॉग शूट करती हूँ, तो सभी बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू। सभी को राधे राधे और जय गुरु जी। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बस व्लॉग का एंड करना मैं भूल गई थी। सोचा आप लोगों से, नेक्स्ट डे है ये मॉर्निंग का, तो सोचा आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ और व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। तो कल का जो था रोका सेरेमनी बहुत ही अच्छा रहा। आप लोगों ने अभी व्लॉग में देख ही लिया होगा। और होता है ना, हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो एक एक से मिलवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा रहेगा तो आपसे ज़रूर से मिलवाऊँगी।
काफ़ी सारे लोग थे और फिर लड़के वाले भी आ गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा ये रह गया। बाकी जितना भी व्लॉग शूट किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। आने के बाद में चेंज वेंज किया, थक बहुत ज़्यादा गई थी, इसलिए भी एंड नहीं कर पाई थी। 4 बजे से मैं उठी हुई हूँ, 4 बजे का टाइम, 4 बजे से मुझे जो खांसी, फिर उसके बाद में मैंने अपना सिरप लिया, दवाई। रुद्रा के पापा ने बोला तुम बीमार हो जाओगी, ये हो जाओगी, वो हो जाओगी, क्योंकि जब भी मुझे ऐसी खांसी होती है ना, और हर बार यही होता है जब भी मौसम चेंज होता है या कुछ होता है, तो फिर खांसी से तो देखो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस कोई नहीं, ध्यान रख रहे हैं अपना। सुबह 4 बजे की वही मैं बता रही हूँ उठी, फिर मैंने दवाई वगैरह सिरप लिया, उसके बाद में मैंने चाय बनाई, इलायची, लौंग, काली मिर्च ये सब डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के वो पी। तब मुझे थोड़ी सी राहत हुई। ऐसे करते करते फिर 5 बज गए, बार बार मैं पानी पीऊँ, लेट जाऊँ, तो बस यही रहा। और फिर उसमें हो गई रुद्रा की भी छुट्टी, क्योंकि मेरी खांसी की वजह से कहीं ना कहीं देखो ये भी परेशान हो रहे थे, दोनों सो नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी, और मैं तो सो ही नहीं पा रही थी, लेकिन मुझे जबकि नींद बहुत आ रही थी। आप देख रहे होगे मेरी आंखों के ऊपर देखो स्वेलिंग, ये देखो, ये दिख रही है ना, यहाँ इसमें तो नहीं है शायद, इसमें है, मेरी इस आँख में ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। तो बस कहीं ना कहीं यही सब चल रहा था। अब सुबह हो गई है, 10:30 बजे मैं उठी हूँ, 10:30 बज रहे हैं, तो बस ब्रश वगैरह करके आई, सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। रुद्रा की भी फिर छुट्टी हो गई, क्योंकि रात को लेट हो गए, सुबह वो भी परेशान ही हो रहा था, कहीं ना नींद नहीं आ पा रही थी, मेरी खांसी की वजह से दुखी हो रहे थे ये लोग भी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो कि आप नहीं करते हो, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वहाँ पर सारे ही बच्चों ने सारे काम जो है बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रखा था। ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं मेरी बहन अगर कहीं से भी देख रही हो तो उसको खुशी मिलेगी बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छा कर रखा था सभी घर वालों ने, सारे अरेंजमेंट जो भी उनके थे। और मेन है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं सारे, सब ने बहुत प्यार किया, मासी मासी करके बहुत प्यार दिया, तो सभी बच्चों को थैंक यू बोलूँगी। चलिए जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।